हेलो स्टूडेंट्स, जीएस पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राघव सिन्हा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल का ये हमारा आज 4th क्लास है और इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबों से वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। जैसा कि हमारा अभी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट चल रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल के ये नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जी स्टूडेंट्स, आज हम आप सबों के बीच वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं सबसे पहले आप सबों को वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब समझा दूं कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जी हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबों के बीच मौखिक संचार को लेकर के कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सबों को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन को हम एक डिस्क्रिप्शन वे में समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही है मौखिक, वैसी चीज़ें जो हम बोल के करते हैं उसे हम वर्बल कहते हैं। तो वर्बल का मतलब होता है मौखिक। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होता है, जो वर्ड्स के द्वारा होता है, वो आपका वर्बल ही होता है, यानी मौखिक के द्वारा होता है। It is what most people use as a method of communication. We will learn about non-verbal and visual communication in the next section. Yes, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्बल कम्युनिकेशन में जो कुछ भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो एक मौखिक माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वाई we use verbal communication and where we use verbal communication. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग किस जगह पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स यू विल कॉज कन्फ्यूजन एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट। जी हाँ, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन में सपोज कीजिए अगर आप सही वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो ये एक रीज़न होता है कन्फ्यूज़न का और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जो आप चाहेंगे, राइट। द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस आर गिवन इन 1.2 टेबल, राइट। तो इस फिगर में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन जो भी होता है वो मौखिक संचार के माध्यम से होता है। मौखिक संचार को ही हम लोग इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में वो मौखिक वे में होता है। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन को मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कितने हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन डियर 2 ही हैं, राइट। ओरल और स्पोकन। ओरल एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। दैट मीन्स, इसका एक मैं एग्जाम्पल बता दूं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन सी द लिसनर, राइट। सपोज कीजिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन में होता है तो उन लोगों के बीच में स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, राइट। स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन और ओरल इज ऑल्सो नोन एज वर्बल, राइट। वर्बल को ही हम लोग ओरल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता है वो सारा का सारा वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। डियर स्टूडेंट, आपको ये जानकारी लेना है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्रुप डिस्कशन में कौन सा कम्युनिकेशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में हमेशा आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर एट होम, आप घर पे रह करके अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हो तब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। कन्वर्सेशन विथ पब्लिक थ्रू स्पीचेस, आप किसी पब्लिक से कन्वर्सेशन करते हो, कोई डिबेट करते हो, वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि लोग अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लेकर के, जबकि ऐसा कोई कंफ्यूजन का पार्ट नहीं है डियर।
आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आप सही चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, तो मौखिक तरीके से जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता है वो सारे पार्ट आपके वर्बल कम्युनिकेशन के होते हैं। हम लोग चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि टॉकिंग ऑन अ फोन, दिस इज़ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, राइट। आप फ़ोन पे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेट करते हैं, वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। फ़ोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विथ अ ग्रीटिंग्स, राइट। सपोज कीजिए मैं आपको कॉल करता हूँ तो आपकी तरफ से एक ग्रीट होता है, दैट मीन्स आप हेलो करते हो। टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, आप हेलो करने के बाद ही आपके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। द कन्वर्सेशन कैन एंड विथ थैंक यू एंड बाय। तो ये एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए कि जब भी फ़ोन कॉल पे कम्युनिकेशन होता है वर्बली, तो एक ग्रीट से होता है, हेलो, एंड लास्ट टाइम जब आप फ़ोन रखते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो थैंक यू एंड बाय तो ज़रूर आप लोग बोलते हो। इस तरह से आप वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीच आर अदर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, राइट। ओरल कम्युनिकेशन हमारा एक नेक्स्ट वर्ड आ गया, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है, ओरल कम्युनिकेशन को ही हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कि ओरल का भी मतलब आपका मौखिक होता है और वर्बल का भी मतलब आपका मौखिक होता है। तो मौखिक रूप से जितने सारे भी कन्वर्सेशन होते हैं वो सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। बेसिकली दो एग्जाम्पल हैं, ओरल और स्पोकन, राइट, वेयर द पर्सन टॉक्स टू मेनी अदर एट वंस। यानी कि इस तरह से आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सन से आप कम्युनिकेट करते हो वर्बली, तो वो एक टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। अब आते हैं हम लोग रिटेन, ठीक है। रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक आता है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी आपने बोला कि वर्बल कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब कि मौखिक तरीके से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक लॉजिक है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया हुआ है दो तरीके से, एक आपका है स्पोकन, एक आपका है रिटेन। तो हमने अभी इसके पहले अभी आपने क्या बताया, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, और इसका दूसरा टाइप है रिटेन कम्युनिकेशन, क्योंकि इसको भी कैटेगराइज किया गया है वर्बल कम्युनिकेशन में ही। तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो कुछ भी आप वर्ड्स को राइट करके कम्युनिकेट करते हैं, सिंपल सा चीज़ है, लिख करके जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका रिटेन कम्युनिकेशन है। इसलिए यहाँ पे एक और लॉजिक आ रहा है कि सर क्या रिटेन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये रिटेन कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। रिटेन कम्युनिकेशन में आप राइटिंग लेटर या तो आप कोई ईमेल करोगे, या तो आप कोई नोट करोगे, या आप कुछ क्लू करके आप लिख करके आप किसी को हिंट्स करोगे, किसी से कम्युनिकेट करोगे एक्सेट्रा, ये सारे आपके रिटेन कम्युनिकेशन है। और रिटेन कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए कि शॉर्ट मैसेज सर्विस से भी आप किसी से बात करते हो, व्हाट्सएप पे आप लोग चैट करते हो, राइट। व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, चैट करते हो, तो SMS के जरिए आप जो मैसेज टाइप करते हो वो रिटेन कम्युनिकेशन है। लेकिन रिटेन कम्युनिकेशन में वो आपका कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, हमारा टॉपिक क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ओरल, स्पोकन एंड रिटेन कम्युनिकेशन, राइट। तो SMS के भी जरिए जो कुछ भी आप लोगों के बीच में बात होता है, जो कुछ भी बीच में आप लोगों के चैट होता है, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चैट होता है वो भी आपका क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन, जो कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और अ ग्रुप। आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप इंडिविजुअल पर्सन से बात कर रहे हो, तो ये भी आपका एक तरह का रिटेन कम्युनिकेशन होता है। यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। आप ईमेल के भी जरिए आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को शेयर करते हैं, तो ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, जो कि रिटेन कम्युनिकेशन में आता है। कैन बी यूज टू सेंड मैसेज टू पर्सन और टू अ ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका रिटेन कम्युनिकेशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, रिटेन कम्युनिकेशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। हमने इसके पहले अभी बताया था आपको ओरल कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन। स्पोकन, ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन, ये आपको दो तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो,
राइट। यानी वैसे जो कुछ भी कम्युनिकेशन जो बोल करके और लिख करके किया जाए वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, राइट। वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। यहाँ तक अगर कोई बच्चे को कोई डाउट है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, राइट। हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। हम लोग एडवांटेज, आखिर वैसा क्या लाभ है जो वर्बल कम्युनिकेशन के, जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ईजी एंड क्विक। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फास्ट होता है और ईजी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू बोलने में मेरे को 1 सेकंड लग गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं टाइप करके आपसे मैसेज में पूछूं तो हाउ आर यू टाइप करने में हो सकता है मेरे को 2 से 3 सेकंड लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या है, ठीक है, वो आपका ईजी है और आसान है, फास्ट है। चाहे आप कोई भी चीज़ लिख करके करो, चाहे वो आप कोई भी चीज़ बोल करके करो, कर तो आप रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन ही, ठीक है। क्योंकि ये दोनों माध्यम से ही अधिकतर लोग कम्युनिकेट करते हैं। यू कैन से व्हाट यू वांट टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। ये एक तरीका है जो आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। या तो आप बोल के करोगे या तो आप लिख करके करोगे, राइट। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर अदर पर्सनस रिप्लाई, राइट। तो ये आपके सामने वाले के पर्सन्स पे डिपेंड करता है कि वो ऐसा उनकी तरफ से कैसा रिप्लाई आ रहा है, राइट। आप किस तरीके से उसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको फीडबैक दे रहे हो, या लिख करके दे रहे हो या फिर बोल करके कर रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट एडवांटेज है, ठीक है। कि और इसका फर्स्ट एडवांटेज का मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो कम्युनिकेशन होता है वो इजी एंड क्विक होता है। आप जल्दी जल्दी से मैसेज भी भेज देते हो, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देते हो, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है डियर स्टूडेंट। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आपको डिसएडवांटेज भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाता है लैंग्वेज को लेकर के। याद करो उस टॉपिक को, लैंग्वेज को लेकर के। अगर आप कल्चरल डिफरेंसेस में हैं तो आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। मीन्स टू से वही बात है, मैं चाइनीज़ हूँ, आप इंडियन हो, लेकिन हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसका डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमारे बीच बात नहीं हो पाएगा, राइट। दीज डिफरेंसेस मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। यस, हमने पहले ही बोला था कि लैंग्वेज हमारा पहला फैक्टर है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कोलाइकल फ्रेजेस यूज्ड बाय द अदर इंडिविजुअल। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो फ्रेजेस, जो वर्ड चाइनीज़ यूज़ करे उसको आप समझें ही। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं यूज़ करूँ उसको आप समझें ही, राइट। तो डिफरेंस, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का, कि ये एक फैक्टर हो जाता है लैंग्वेज, राइट। ये एक लैंग्वेज फैक्टर हो जाता है जिस वजह से हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। एंड द एसेंट सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स समटाइम द मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर मैं चाइनीज़ हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ आपको समझ में आ रहा है और कुछ चीज़ आपको लगेगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत मुश्किल हो गया समझने में। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर मैं आपसे बोलूँ कि या टॉक टू ईच अदर, आप लोग दोनों का कल्चर अलग है, एक फ्रांसीसी है और एक जापानीज़ है, ठीक है। तो जापानीज़ और फ्रांसीसी में क्या है, आपका दोनों में लैंग्वेज फैक्टर है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे वर्बली। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। तो हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को हमने डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में एडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, राइट। अब आते हैं हम लोग पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक मोस्ट पीपल नर्वस, राइट। जैसे कि पब्लिक, ये आपका डिसएडवांटेज क्या है कि एक सपोज करो कि आप एक क्लास में हैं और क्लास में आपके जो भी स्कूल के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कि डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और भी जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं और भी फीमेल टीचर, मेल टीचर, आपके सामने 10
लोग ऐसे ऐसे सामने बैठे हैं और आपका एक डेमो चल रहा है, राइट, आप एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके सामने करीब 100 स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग करने में आप क्या होगा, आप ये कंफ्यूज करोगे, आप नर्वस हो जाओगे। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, और आप लार्ज ग्रुप में ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप नर्वस हो जाओगे। यू कैन यूज़ द 3P प्रिपेयर। आपको क्या करना होगा कि 3P एक रूल है डियर स्टूडेंट, आपको 3P को याद करना होगा। 3P क्या है? 3P के एक रूल है जो आपको याद करना होगा। फर्स्ट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, राइट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो 3 रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये 3 रूल्स आप जैसे ही फॉलो कर लोगे, आप कहीं भी किसी भी तरह से आप खुद को इंट्रोडक्ट, खुद को रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट। ये इसका बहुत बड़ा रूल है कि प्रिपेयर, राइट, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये 3 P's हैं जो आपको याद करने हैं, राइट। ये 3 P's हैं जो आपको याद करने हैं। अगर एक क्वेश्चन आएगा कि पब्लिक स्पीकिंग में कौन से 3P के रूल्स हैं, तो आपको 3P यानी फुल फॉर्म आपको 3P का जानना होगा कि फर्स्ट इज प्रिपेयर, सेकंड इज प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज परफॉर्म, राइट। ये 3 P का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। जरूरी नहीं है कि सब लोग 3P का मतलब जाने ही, जरूरी नहीं है कि सब लोग पब्लिक स्पीकिंग कर ही ले, जरूरी नहीं है कि असेंबली में सारे बच्चे आकर के बिल्कुल लीडर के जैसा अपने आप को इंट्रोडक्ट कर ही दे, अपने आप को एड्रेस कर ही दे। तो ये एक डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का, राइट। मेथड टू गेट ओवर योर फियर्स एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर, दीज पॉइंट्स आर शोन इन टेबल नंबर 1.3। जैसा कि ये पब्लिक स्पीकिंग का टेबल नंबर 1.3 में आप देख लीजिए कि 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कौन कौन से हैं। तो प्रिपेयर, थिंक अबाउट योर टॉपिक, सबसे पहले आप अपने टॉपिक के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर लिसनर नीड्स टू नो अबाउट द टॉपिक, उसके बाद आप अपने लिसनर के बारे में सोचें कि लिसनर को कौन सी चीज़ें को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट, जो आप जिस टॉपिक के बारे में आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक, उसके बाद आप एक तरीका ढूंढो कि वैसा कौन सा तरीका है जो आप अपने लिसनर को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा सकते हो, राइट। व्हाट यू प्लान टू से, राइट। अब अगर आपको समझना हो और आप लिखें कि आपका प्लान क्या कह रहा है, राइट। तो ये आपका प्रिपेयर का है। प्रैक्टिस का क्या है कि प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ है। सबसे पहले तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कोटेशन हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में ये बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। तो प्रैक्टिस, आपकी तरफ से प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने मिरर के सामने ज़रूर बात करनी चाहिए। लोग कहेंगे पागल, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस तो करो। अगर आप मिरर के सामने नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप किसी ना किसी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस को और इन्हांस करेगा, राइट। ये आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपके कॉन्फिडेंट को इन्हांस करेगा, राइट। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। या तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता है कि आप बिल्कुल फास्ट बोलें और बहुत ज़्यादा ना स्लो बोलें, बिल्कुल आराम से बोलें, बिल्कुल पीसफुली आप एकदम अपने आप को एड्रेस करें। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिसेस करोगे तो डेफिनेटली आप पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एड्रेस कर दोगे। तीसरा है आपका परफॉर्म, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। आप कहीं भी आप जा रहे हो, किसी पब्लिक स्पीकिंग में, किसी भी आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आपको माइक पे अनाउंस करके बुलाया गया है, तो आप एकदम पहला डीप ब्रेथ लीजिए, लंबी सांसें लीजिए। इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस, अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो, अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए एंड थिंक अबाउट यू व्हाट यू हैव प्रिपेयर एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। उसके बाद आपको सोचना है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, राइट। आपने क्या प्रिपेयर किया है, आप उस अपने जो प्रिपेयर किया है उसको एक बार सोचो और आराम से बिल्कुल बोलना शुरू कीजिए अपने आत्मविश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपको ये 3P का वैल्यू समझ में आया कि ये 3P का वैल्यू पब्लिक स्पीकिंग में क्या है। चूँकि ये वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है, लेकिन इससे लोग हमेशा डरते हैं और ये फेस भी करना होता है। तो आपको हमेशा याद रखिए ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है। आप यहाँ पे स्पीकिंग को स्पीकिंग मत समझो, पब्लिक परफॉर्मेंस समझिए।
अगर आप पब्लिक में स्पीक कर रहे हो, पब्लिक में एड्रेस कर रहे हो, तो भी आपको फेयर होगा, फिर तो भी आप नर्वस करोगे। अगर आप गाना गाने के लिए आप रेडी हो रहे हो पब्लिक प्लेस पे, तो पब्लिक प्लेस में भी गाना गाने के लिए आपको भी नर्वस होता है। अच्छे अच्छे लोग नर्वस होते हैं, तो वो अपने कॉन्फिडेंट को क्या करते हैं, वो बिल्डअप करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में। ये 3P का रूल्स अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके से कितनी भी देर आप अपने आप को खुद को ज़रूर डेवलप करके इन्हांसमेंट करके आप लोगों को इंट्रोडक्ट कर देंगे, एड्रेस कर देंगे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट। तो आशा करता हूँ ये हमारा पब्लिक स्पीकिंग का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, आज के हमारे क्लास में हमारा मेन मोटिव था वर्बल कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से समझाना। अभी तक वर्बल कम्युनिकेशन में आई होप आप लोगों को कुछ टॉपिक समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा मेन टॉपिक क्या था कि व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कौन कौन से 2 तरह के होते हैं। ओरल स्पोकन एंड रिटेन। ओरल स्पोकन एंड रिटेन, ये 2 तरह के होते हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन, बोल करके और लिख करके जो कम्युनिकेशन होता है, बातें होती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हमने बताया था आपको एडवांटेज भी हमने बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक हमारा डिसएडवांटेज है। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप बोल सकते हो सर पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि पब्लिक स्पीकिंग में लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये 3P के रूल को फॉलो नहीं कर पाने की वजह से, 3P के रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो फंस जाते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग को भी आप अच्छे से वीडियो पॉज करके टॉपिक लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो हमारा आज का क्लास में हमारा मेन मोटिव था वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करना, डियर स्टूडेंट। तो आप सबों को ये वर्बल कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप फिगर के भी माध्यम से वर्बल कम्युनिकेशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, दिस कैन बी इन पर्सन और बाय टेलीफोन, कैन बी रिटेन और ओरल, या तो फिर रिटेन एज वेल एज ओरल। रिटेन में आपका कोई रिपोर्ट्स हो गया, मेमोज हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, कोई भी इलस्ट्रेशंस हो गया, ये रिटेन कम्युनिकेशन हो गया। वह ओरल कम्युनिकेशन कौन सा हो गया? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, डिक्टेटिंग लेटर्स, आप लेटर लिखते हो, वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन है। ग्रुप डिस्कशन है, मीटिंग्स है, स्पीचेस है। तो ये आपका एक इमेज बहुत अच्छा हेल्प कर देगा आपको आंसर जानने के लिए कि वर्बल कम्युनिकेशंस के आप टाइप्स बताएं। और टाइप्स का एक एग्जांपल दे सकते हो कि अगर रिटेन कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाई, हाउ रिटेन कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे ये एग्जांपल आप जरूर आप दे सकते हो कि यहाँ पे ये एग्जांपल्स है, इस वजह से आपका वर्बल कम्युनिकेशन रिटेन कम्युनिकेशन को भी बोलते हैं और ओरल कम्युनिकेशन को भी आप वर्बल कम्युनिकेशन ही बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से आप वर्बल कम्युनिकेशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इसके आगे वाले वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टूडेंट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करूंगा, राइट। तब तक के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।